हेलो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं शंग्री-ला फ्रंटियर का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। अब नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा एक प्लेयर हाई लेवल के इक्विपमेंट्स पहन के आया है और वह प्लेयर और कोई नहीं, वह वही लड़की थी जो सनराकू को पसंद करती है। तो सीन चेंज होता है और हमारे हीरो सनराकू को दिखाया जाता है जो कि स्नेक मॉन्स्टर से बोल रहा है कि तुम भी मुझे कड़ी टक्कर दो। स्नेक मॉन्स्टर भी बहुत पावरफुल है तो सनराकू अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है और स्नेक मॉन्स्टर सनराकू पर कई सारे हमले करने लग जाता है और सनराकू उनसे सिर्फ बचे जा रहा था। सनराकू बोलता है ये बॉस तो बिगनर्स के लिए है। वो बोलता है मैं तो इसका बिना एक बार खाए भी इसे हरा सकता हूँ, ये इतना भी ताकतवर मॉन्स्टर नहीं है। सनराकू अपने वेपन से जब मॉन्स्टर पे हमला करता है तो सनराकू का वेपन टूट जाता है और सनराकू बोलता है हैं जानता था इन खंजरों की मजबूती कम हो गई लेकिन ये पहली बार में टूट गया। मुझे तो इन खंजरों की आदत सी हो गई थी। सनराकू बोलता है इसकी खाल बहुत सख्त है तो मुझे दूसरे खंजरों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही सनराकू स्नेक मॉन्स्टर पे हमला करता है तो स्नेक मॉन्स्टर अपनी टट्टी से सनराकू को घायल कर देता है। सनराकू बोलता है ये तो इसकी टट्टी है, छी। जब सनराकू अपनी एचपी देखता है तो उसे पता लगता है कि स्नेक मॉन्स्टर की टट्टी से तो उसकी एचपी कम हो रही है, तो वह थोड़ा सा परेशान हो जाता है। पर सनराकू लड़ता रहता है और स्नेक मॉन्स्टर को बोलता है कि तुम मुझे इतनी सी चीज से हरा नहीं सकते। होता है इसका जहर 10 सेकंड बाद मेरी एचपी कम कर देता रहता है। मेरे पास 4 मिनट है इसे हराने के लिए, तो मुझे कोई तरीका आजमाना पड़ेगा जिससे मैं इसे हरा सकूं। मुझे इसके कमजोर हिस्से पे वार करना चाहिए। सनराकू स्नेक मॉन्स्टर के गले पे वार करता है और उसे हरा देता है। स्नेक मॉन्स्टर को हराने से सनराकू भी बहुत घायल हो गया और वह थक के जमीन पर गिर गया और सनराकू का लेवल भी अप हो गया और उसे कई सारे आइटम्स मिले जो स्नेक मॉन्स्टर को हराने के बाद मिलती हैं। सनराकू उन्हें उठा लेता है और देखता है कि उसकी एचपी धीरे धीरे कम हो रही है। सनराकू अपने स्पीड को इंक्रीज कर लेता है और वहां से भागते हुए जल्दी से किंगडम की ओर निकल जाता है। सीन चेंज होता है और हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का और लड़की बात कर रहे होते हैं। तभी लड़का बोलता है कि तुम एक डॉग मॉन्स्टर पालना चाहती हो है ना मिया। लड़की बोलती है हाँ, मुझे पेट्स रखने हैं, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। यामामोटो के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं और इतनी ही देर में सनराकू भी भागते हुए आता है और यह उसे मॉन्स्टर समझ लेती है और वह उस पर हमला करने वाली होती है। इतनी देर में यामामोटो बोलता है ये एक प्लेयर है और यामामोटो बोलता है सनराकू को तुम जल्दी से वहाँ चले जाओ, वो एक होटल है। बोलता है थैंक्स और वह होटल में निकल जाता है। वो जल्दी से जाकर रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि जल्दी से मुझे एक रूम दो, मुझे अपना गेम सेव करना है। और सनराकू जल्दी से जाकर बिस्तर पर लेट के अपना गेम सेव कर लेता है और अब सीन चेंज होता है और सनराकू का गेम सेव हो जाता है। सनराकू बोलता है वो प्लेयर जिसने मुझे बताया था कि होटल कहाँ है, अगली बार मिलूंगा तो उसे मैं जरूर थैंक्स बोलूंगा। बोलता है कि ये गेम काफी मस्त है। तो सीन फिर से चेंज होता है और हमें किंगडम दिखाया जाता है जहाँ सनराकू बाहर घूम रहा होता है और वो बोलता है ये सेकंड एसएलएफ का पहला शहर है, इसमें मैं घूम रहा हूँ, मुझे एक मैप चाहिए और कुछ रिकवरी आइटम्स और मुझे इक्विपमेंट्स भी चाहिए क्योंकि मेरा मेन वेपन टूट गया। और सभी प्लेयर बोले जा रहे थे देखो ये प्लेयर लंगा घूम रहा है। तभी सनराकू बोलता है मुझे कुछ ढंग के कपड़े भी ले ले। तो सीन चेंज होता है और सनराकू बोलता है कि मुझे कुछ ढंग के इक्विपमेंट्स चाहिए। तो वेपन बनाने वाला बोलता है तुम मुझे स्टोन्स लाके दो, वो तुम्हें दलदल वाले इलाके में मिलेंगे। इस दलदल में कुछ जगह है जहाँ वह स्टोन मिलता है और सनराकू बोलता है अगर मैं ये स्टोन्स जाके उसे दे दूँ तो वो मेरे लिए अच्छा वेपन बना देगा। पर यहाँ खुदाई करना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ी ही देर में मास्टर उसे परेशान करने लगता है तो सनराकू उसे मार देता है। उसके बाद सनराकू स्टोन्स इकट्ठा करके सनराकू जाके वेपन शॉप वाले को दे देता है और उन स्टोन्स में से कुछ काफी अच्छे स्टोन थे जिनसे वेपन वाला बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा ही खंजर बना सकता हूँ। जब थोड़ी देर बाद सनराकू वापस आता है तो उसके शाही खंजर तैयार होते हैं और वह बोलता है ये काफी हल्के और अच्छे हैं, मैं इससे काफी आराम से लड़ सकता हूँ। इतनी ही देर में शॉपकीपर बोलता है अगर तुम्हें इन्हें अपग्रेड कराना हो तो मुझे बता देना, मैं इन्हें अपग्रेड कर दूँ। तो सनराकू बोलता है अगर मुझे फिर से जरूरत पड़ी तो मैं वापस से आ जाऊंगा। सनराकू बाहर निकल के बोलता है कि अब मैं उन रात वाले राक्षसों को मारूंगा और अपना लेवल बढ़ाऊंगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो आर्मर वाली लड़की स्नेक मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देती है। और फिर से सीन चेंज होता है और सनाको दिखाया जाता है जो कि रात वाले मोस्टर से लड़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये तो काफी ताकतवर है और ये काफी सरफिरा है। और सनराको बोलता है रात वाले मोस्टर्स को मार के मेरा लेवल काफी जल्दी अप हो जाएगा और मैं कुछ स्किल्स भी सीख जाऊंगा, पर ये छोटा सा मोस्टर काफी ताकतवर है और इस मोस्टर की टेक्निक और अटैक
जंगल के मॉन्स्टर से काफी ज्यादा सही है। सनराको बोलता है कि ये एक कम था जो इसने अपनी पूरी फौज फुला ली। अगर मैं फुल स्पीड से भी भागूं तो भी ये मुझे आराम से मार देंगे। मैं भागू क्या? क्या करूँ? दिमाग खराब हो रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे तो इन्हें मजा चखाना है। जैसे ही सभी मॉन्स्टर सनराको पर हमला करने वाले होते हैं तभी अचानक से कुछ आता है और उन सबको मार देता है। सनराको बोलता है आज इस दिन मेरा पहली बार शंग्रीला फ्रंटियर के असली बॉस से सामना हुआ है। तो इसी के साथ ही हमारे शंग्रीला फ्रंटियर का एपिसोड नंबर 2 ख़त्म होता है।